स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब के सुपुत्र एमएलए रूबी कुन्नर रूपेंद्र कुन्नर ने और उनकी माताजी ने पूरे परिवार ने जो 4 करोड़ रुपए की लागत से अपने स्वयं के गाड़ी कमाई में से पैसे लगा करके यहाँ के इलाके के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए नशा मुक्ति केंद्र का जो आज शिलान्यास किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको और पूरे इलाके के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये नशा मुक्ति केंद्र बनेगा तो आने वाली हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको इसका फायदा मिलेगा। और स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर साहब भी जब मैं 2008 से 13 में विधायक था तो वो मंत्री थे, बहुत ही ईमानदार मंत्री, और हमेशा उन्होंने अपने जीवन पर्यंत यहाँ के इलाके की सेवा की है। और अभी जनता ने आशीर्वाद देके उनके सुपुत्र को एमएलए बनाया तो उनके भी विचार, उनके संस्कार लेकर के आए तो इलाके के लिए बेहतरी में सरकार से और स्वयं की गाड़ी कमाई में से मैं क्या कर सकता हूँ ये सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा बात तो यही है कि 12 महीने से यहाँ पर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा है और शायद टोटल कितने हैं उसमें से 31 में से 4 ही बीजेपी के हैं, फिर भी बीजेपी की जिला प्रमुख। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? 5 साल से ज्यादा नगर पालिकाएं, नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव को हो गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में कभी भी 5 साल से ज्यादा केवल कोरोना को छोड़ के नहीं हुए। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत दी, इन्होंने तो कोई इजाजत नहीं दी तो वो भी नहीं कर रहे। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रोजाना दुरुपयोग कर ही रहे हैं। और जिस तरीके से ये बात आई है, अब कहां तक सही है कहां तक गलत है, लेकिन कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले विदेश मंत्री कह रहा हमने पाकिस्तान को बता दिया, तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? ये सारी चीजें हैं। आज भरतपुर में 1.5 साल से एमएलए जब चुनाव हुए थे तब एक एमएलए बन गए थे जिला प्रमुख तो नटवर सिंह जी के लड़के जगत सिंह जी, आज तक चुनाव नहीं हुए वहां, क्योंकि कांग्रेस का बन रहा है, यहाँ कांग्रेस का बन रहा है, चित्तौड़ में बीजेपी का बन रहा तो बन गया, रावत सर ने हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, दोबारा चुनाव नहीं करा रहे। तो ये बहुत जगह है और 5 साल होने के बाद में नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव नहीं कराना खुला संविधान का उल्लंघन। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कल किरोड़ी लाल मीणा जी 2-4 दिन पहले अजमेर किशनगढ़ गए थे, अभी यहाँ आए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा एक मंत्री इस प्रकार से गोदामों में छापे डाल करके और पूरी सरकार को, पूरी किसान कम्युनिटी को संकट में कैसे डाल सकता है। अगर 1.5 साल हो गए इनकी सरकार को, अगर कोई नकली खाद बन रहा है, नकली बीज बना रहा है या बेच रहा है तो ये किरोड़ी लाल जी को आज ही तो मंत्री बने नहीं है, ये सरकार लाल जी के आज ही तो बने नहीं है, इनको बनाना नहीं चाहिए था।